अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के दही बड़े, या फिर आप इसे आलू के बड़े भी कह सकते हैं। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू के दही बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 अदद आलू लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। आलू का साइज़ आप देख सकते हैं कि कितने बड़े साइज़ के हैं। और अब मैंने इनको अच्छी तरीके से मैश्ड कर लिया है, या यूँ कहें आप इनको बहुत अच्छी तरीके से कुचल लिया है एक तरीके से, कि आलू का पीस बाकी ना रहे इसमें। और बाकी के इंग्रेडिएंट डालते हैं, नमक डालते हैं इसमें हस्बे जायका, और साथ ही हम इसमें डालेंगे दरदरा कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल दरदरा कुटा हुआ है ये धनिया ज़ीरा। 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ इसके अंदर। और हल्दी डाल रही हूँ मैं चमचे का चौथाई हिस्सा। और इसमें साथ ही शामिल करूँगी गार्लिक पाउडर। तो 1 टेबल स्पून जो है गार्लिक पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। हरी मिर्चें ली हैं कुछ, मैंने इनको बारीक इस तरीके से काट लिया है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। आधी प्याज ले रही हूँ और इसको मैंने चॉप किया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज का पेस्ट बना लिया था और इसे इस तरह छलनी में रख कर इसका एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल निकाल लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और साथ ही हम शामिल करेंगे हरा धनिया कटा हुआ, क्वांटिटी आप देख सकते हैं। पुदीना भी शामिल करेंगे कटा हुआ। और इसमें डालेंगे 2 चमचे फुल भरे हुए कॉर्नफ्लोर के, ताकि एक शानदार सी बाइंडिंग जो है कॉर्नफ्लोर से हमें मिल सके। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ आलू को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसकी टिकिया बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए पहले हम हाथों को गीला कर लेंगे थोड़ा सा पानी से, और एक मुनासिब सा साइज़ लेकर इसकी जो है टिकिया बना लेंगे। तो साइज़ आप चाहें तो छोटा भी रख सकते हैं, अगर आपको छोटा साइज़ पसंद है तो साइज़ को छोटा कर लें और एक शानदार सी जो है टिकिया इसकी तैयार कर लें मुनासिब साइज़ की। इसी तरीके से तमाम टिकियाएँ जो है मैं तैयार कर लूँगी आलू के इस मिक्सचर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम की तमाम टिकियाएँ जो हैं आलू के मिक्सचर की तैयार कर ली हैं। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब इन बड़ों को मैं फ्राई कर लूँगी। तो पैन में मैंने ऑयल लिया है और ऑयल को गरम कर दिया है। गरम करने के बाद जो है मैं थोड़े फासले से 2 बड़े रख दूँगी इसके अंदर, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो मीडियम फ्लेम पर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम पर ही पकाऊँगी मैं इनको, और गोल्डन ब्राउन होने तक ही पकाऊँगी। जब एक साइड से ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसका साइड चेंज कर देंगे, और फिर दूसरे साइड से भी उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो यहाँ पर ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे इस तरह से। पहले इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल लेंगे, उसके बाद मैं इसे प्लेट में रख दूँगी। इसी तरह दूसरा पीस भी निकाल लेंगे, और जो है बाकी के बड़े भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम आलू के बड़े मैंने जो हैं फ्राई कर लिए हैं और इन्हें एक ट्रे में निकाल लिया है। और अब हम तैयार करेंगे इसकी दही। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो दही ली। मेरी दही ऑलरेडी पतली है, अगर आपकी दही गाढ़ी है तो आप उसको पतला कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। तो पतला आप देख सकते हैं कि थोड़ा मैंने किया हुआ है। नमक आप यहाँ पर डालेंगे हस्बे जायका, और साथ ही इसमें डालेंगे सूखा हुआ पुदीना। क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि सूखा पुदीना डाला है। साथ ही मैं डालूँगी भुना ज़ीरा और धनिया, जिसे मैंने कूटा हुआ है, भुना हुआ है ये। और इसमें डालेंगे 1 चमचा काली मिर्चें, ये आप देख सकते हैं पिसी हुई काली मिर्चें हैं जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इनको अच्छी तरीके से दही में मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छी तरीके से जो है आपने इसको मिक्स कर देना है। दही यहाँ पर बड़ों पर डलने के लिए रेडी हो चुकी है। तो अब बड़ों पर दही डालते हैं, यानी कि बड़ों को दही से कोट कर देंगे अच्छी तरह। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है आपने तमाम आलू के बड़ों पर दही डाल देनी है। अच्छी तरीके से बड़ों को कोट कर देंगे। शानदार से आलू के दही बड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर गर्मियों की बहुत बेहतरीन डिश है ये, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस मौसम में। आप ज़रूर बनाकर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आलू के दही बड़ों की आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।